हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं MORE मोर, जिसको पढ़ते हैं इसके प्रयोग। क्या सीखने वाले हैं? MORE मोर, इसके प्रयोग सीखेंगे, जानेंगे मतलब और कैसे, कहाँ, कब, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है बेहद उसका मतलब। तो चलिए पहले मोर का मतलब जानेंगे और फिर जानेंगे कब, कहां, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, और। क्योंकि जैसे हम लोग कई बार ना मोर के जगह पे हम लोग और का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। और बताओ, और कितना चाहिए, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और का भी। तो यहाँ पे मोर के जगह, और के जगह पे भी आप मोर का इस्तेमाल किसी किसी वाक्य में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस वाक्य का मतलब क्या निकल के आता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज की क्लास। आई नीड मोर, मुझे और अधिक चाहिए। आई नीड मोर, मुझे और अधिक चाहिए। आई नीड मोर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई वॉन्ट मोर, मैं और अधिक चाहता हूं। आई वॉन्ट मोर, मैं और अधिक चाहता हूं। आई वॉन्ट मोर। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? जब आप बोलते हैं कि मुझे और बताओ, तो आप किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं। देखिए इस वाक्य का मतलब क्या निकल के आ रहा है। मतलब तो यही निकल के आ रहा है ना कि आप और ज्यादा जानना चाह रहे हैं, आप और ज्यादा क्यूरियस हैं आप उस चीज को लेकर के। तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे और बताओ। यहाँ पे और का इस्तेमाल जो है, इस जगह पे और के जगह पे आप मोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे और का जो आशय है वो मोर से है। क्लियर है? मुझे और बताओ। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। टेल मी मोर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मुझे उस जगह के बारे में और बताएं। टेल अस मोर अबाउट दैट प्लेस, हमें उस जगह के बारे में और बताएं। टेल अस मोर अबाउट दैट प्लेस। दैट प्लेस मतलब किसी एक जगह की आप बात कर रहे हैं। मान के चलिए टूर ट्रैवल वाले के पास आप गए, कहीं आपको घूमने जाना है, वो आपको बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर आप क्या बोलते हैं कि और बताइए, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस जगह के बारे में और बताइए। टेल अस मोर अबाउट दैट प्लेस। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलो और काम करते हैं। लेट्स डू मोर वर्क। चलो और काम करते हैं, जितना किया है और काम करते हैं। लेट्स डू मोर वर्क। चलो और काम करते हैं, और अधिक काम करते हैं। लेट्स डू मोर वर्क। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। देयर इज नो मोर फूड अवेलेबल, और अधिक भोजन अवेलेबल नहीं है या अधिक भोजन उपलब्ध नहीं है। देयर इज नो मोर फूड अवेलेबल, अधिक भोजन उपलब्ध नहीं है, या यहाँ अधिक भोजन उपलब्ध नहीं है। देयर इज नो मोर फूड अवेलेबल। इज देयर मोर फूड अवेलेबल, क्या अधिक भोजन उपलब्ध है? इज देयर मोर फूड अवेलेबल, क्या अधिक भोजन उपलब्ध है, यानी कि अवेलेबल है मतलब है आपके पास, इस तरीके से पूछ रहे हैं। इज देयर मोर फूड अवेलेबल। दे वॉन्ट मोर राइस, वे अधिक चावल चाहते हैं, मतलब उनको अधिक चावल चाहिए। दे वॉन्ट मोर राइस, वे अधिक चावल चाहते हैं या उनको अधिक चावल चाहिए। दे वॉन्ट मोर राइस, गेस्ट आए हैं, उनको और चावल चाहिए। क्या बोलते हैं मम्मी को कि मम्मी उनको और चावल चाहिए। दे वॉन्ट मोर राइस। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। वी वॉन्ट मोर मनी, हमें और पैसे चाहिए। वी वॉन्ट मोर मनी, हमें और पैसे चाहिए। We want more money. Do your work more nicely. अपना काम ज्यादा अच्छे से करें। Do your work more nicely.
अपना काम ज्यादा अच्छे से करें। डू योर वर्क मोर नाइसली। आई नीड वन मोर ब्रेड, मुझे एक और रोटी चाहिए। आई नीड वन मोर ब्रेड। तो भाई ये कितना आसान वाक्य है, कितना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वाक्य है। तो आज आप जब भी खाने को बैठे और आपको रोटी की जरूरत हो तो आप क्या बोलेंगे? आई नीड वन मोर ब्रेड। अगर आप ब्रेड नहीं बोलना चाहें तो आप सिर्फ रोटी भी बोल सकते हैं। आई नीड वन मोर रोटी। मतलब अंग्रेजी तो बोलनी है ना भाई, तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, तो आज ही से शुरुआत कीजिए। मुझे एक और रोटी चाहिए। आई नीड वन मोर ब्रेड, या आई नीड वन मोर रोटी, या आई नीड वन मोर चपाती। क्लियर? आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, फील फ्री, लेकिन बोलिए आई नीड वन मोर ब्रेड, मुझे एक और रोटी चाहिए। आई नीड वन मोर ब्रेड। बढ़ते हैं आगे। डू यू वॉन्ट मोर, क्या आपको और चाहिए? डू यू वॉन्ट मोर, क्या आपको और चाहिए? डू यू वॉन्ट मोर? आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। आई नीड सम मोर, या आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। यहां पे अगर रहता आई नीड सम मोर टाइम तो मुझे कुछ और अधिक समय चाहिए, ये ऐसे हो जाता। ठीक है, आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई नीड मोर हेल्प, मुझे और मदद चाहिए। आई नीड मोर हेल्प, मुझे और मदद चाहिए। आई नीड मोर हेल्प। दे नीड मोर फूड, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता है या उन्हें अधिक भोजन चाहिए। दे नीड मोर फूड, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता है या उन्हें ज्यादा खाना चाहिए या उन्हें अधिक भोजन चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। देयर विल बी मोर फन एट द पार्टी, पार्टी में ज्यादा मजा आएगा। बात करते हैं ना कि अरे चलो ना मेले में बड़ा मजा आएगा, मेले में ज्यादा मजा आएगा। मतलब देयर विल बी मोर फन एट द फेयर। मेला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फेयर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? पार्टी की। चलो पार्टी में बड़ा मजा आएगा, पार्टी में ज्यादा मजा आएगा। देयर विल बी मोर फन एट द पार्टी, पार्टी में ज्यादा मजा आएगा। देयर विल बी मोर फन एट द पार्टी। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। गिव मी मोर टाइम, मुझे और समय दीजिए। गिव मी मोर टाइम, मुझे और समय दीजिए। गिव मी मोर टाइम। आई नीड मोर पावर, मुझे और शक्ति चाहिए। आई नीड मोर पावर, मुझे और शक्ति चाहिए। आई नीड मोर पावर। दे नीड मोर लाइट, उन्हें ज्यादा रोशनी चाहिए। दे नीड मोर लाइट, उन्हें ज्यादा रोशनी चाहिए। दे नीड मोर लाइट। वी वॉन्ट मोर स्पेस, हमें और जगह चाहिए। वी वॉन्ट मोर स्पेस, हमें और जगह चाहिए। वी वॉन्ट मोर स्पेस, हमें और जगह चाहिए। वी वॉन्ट मोर स्पेस। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही कोई शब्द अगर आपके पास है जिनमें होती है आपको भी कंफ्यूजन, तो कमेंट करके उस शब्द को भी बताइए। जल्दी ही उसकी क्लासेस भी लेकर के आऊंगी। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, दैट इज कि आप सब बोल रहे थे कि मैम बुक चाहिए, जो भी पढ़ाते हो उसकी बुक्स दे दो। तो भाई लीजिए, आपके लिए मैं लॉन्च करने जा रही हूँ बैक टू बैक 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट से भरपूर, एक होने वाली है सेंटेंसेस DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है वर्ड्स के ऊपर DLW यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। ये तीनों ही किताबें बैक टू बैक लॉन्च करने वाली हूं। तो आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, यानी कि आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स है, अपने आप में कंप्लीट कोर्स है ये। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्री बोल रहे हैं तो फिर कुछ भी दे दिया, नहीं जी, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है ये, फ्री वाली कंप्लीट कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी नहीं करनी है भाई, आपको बस लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली फ्री वाली कोर्स भेज दीजिए। हमारी टीम द्वारा आपको ये भेज दिया जाएगा। इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके आपको ढेर सारे जो हैं क्लासेस मिल जाती हैं। 60+ वीडियो लेक्चर्स मिल जाती हैं इसमें आपको। तो डेफिनेटली आप इसको मंगवा लीजिए। इसमें आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो होमवर्क के साथ आप प्रैक्टिस करिए
और बना लीजिए इस कोर्स से अपनी अंग्रेजी को सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? बस व्हाट्सअप करना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स का सैंपल ई बुक भी चाहिए, ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, रूटीन क्या है, कैसे क्लासेस आती हैं, आपको होमवर्क कैसे मिलता है, होमवर्क कैसे चेक होता है, नोट्स कैसे मिलता है, सबसे जरूरी बात इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, यानी कि आपको अगर करना है अपना एडवांस ग्रामर समझना है और क्वेश्चंस बनाने हैं तो बेसिक आने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक वाली ही ये कोर्स है, इसमें आपका बेसिक को बहुत स्ट्रांग कर दिया जाता है, यानी कि नींव जो है ना बड़ी स्ट्रांग बना दी जाती है ताकि आपको एडवांस समझ आए और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बने। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उनसे जाके पूछिए कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है। छोटे बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे उनको इंग्लिश ग्रामर समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में कोई गलती ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उन्हें अच्छे से समझ आए। सबसे जरूरी बात, छोटे बच्चों को बोरियत बड़ी जल्दी हो जाती है, तो इस कोर्स में यह ध्यान रखा गया है कि उनको बोरियत ना हो ताकि उन्हें समझने में बिल्कुल उनका फोकस बना रहे। तो इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू होने वाली है, इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्कूल के लिए, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर से और राइटिंग से सामना तो जरूर होता होगा। अब भाई उस सामने में जो होता है, उस सामने में आपको क्या लगता है? आपको अगर डर लगता है और लगता है कि पता नहीं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में कैसे स्कोर कर पाएंगे, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में है वो सब इसमें आपको कराया जाता है। आपकी ग्रामर इसमें आपको कराई जाती है। इसको करने के बाद आई कैन मेक श्योर कि आप खुद से अपने राइटिंग सेक्शन को लिख पाएंगे, खुद से ग्रामर सेक्शन बना पाएंगे और स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम है, नाम काम भी प्रीमियम है, चाहे वो आरसी आपका यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक वाले एडवांस वाले दोनों, ग्रामर हो बेसिक एडवांस दोनों, वोकैबुलरी हो बेसिक एडवांस दोनों, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक पे और बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम में बैठ करके नया नया ना महसूस हो, आपको क्वेश्चन देख के लगे अरे ये तो मुझे आता है। तो बिल्कुल इसी चीज का ध्यान इसमें रखा गया है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया आप प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू